चौथ की कहानी इस प्रकार है। एक ब्राह्मण का 7 बेटा और एक बेटी ही। सातों भाई बहन न सागर लेकर ही जीमा करता। कार्तिक मास की चौथ आई, भाई बहन ने बोला चल सागर जीमो जाओ। बहन बोली कि आज तो मारुत करवा चौथ को व्रत था, जब चांद निकल सी मरद देकर ही जीमूंगी। भाई सोचा कि आज तुम्हारी बहन भूखी रह जाओगी। तो एक भाई दियो लियो, एक भाई चालनी ली और एक भाई पीपल का पेड़ के पीछे जाकर दियो चास कर बैठ गया। और बहन ने बोला बहन चांद दुख गयो, चांद न रख देकर तू जिम ले। तो बहन भाभिया ने बोली कि भाभी चांद दुख गयो, चलो अरग देकर जिम लियो जाओ। तो भाभिया बोली भाई जी थारो ही चांद निकलियो, मारो तो रात नहीं निकल सी, थे ही अरग देकर जिम लो। बहन भाई की बात मान ली और चांद अरग देकर भाई का सागर जिम ली। जैया ही जीमन बैठी, पहलो घासियो लियो तो बाल आ गयो, दूसरो घासियो लियो तो सिवाल आयो, तीसरो घासिया लेते ही सासरा से खबर आ गई कि तेरा पति बहुत बीमार है, जल्दी चलो। माँ बेटी ने विदा करना था, बक्सो खोलो। तो बक्सों में से धोलो धोलो कपड़ों निकलो। भाई ने फिर जब धोलो कपड़ों पहना कर माँ विदा की और एक सोना का टाकना दे दी और बोली कि घाट बांध ले। रास्ता में जो सबका पगा लागती जाइए, जो भी तना सुहाग की आशीष दे उसे सोना के टाकना देकर पल्ला में गांठ बांध लिए। मगर रास्ता में जो भी मिलो उसका पगा लागती गई, सब उन भाई को सुख दे और सब चीज़ की आशीर्वाद देती गई, लेकिन कोई भी सुहाग की आशीष को नहीं दी। यह ससुराल का दरवाजा पर पहुंची, बटा एक छोटी सी ननद खड़ी थी। वह ननद का पगा लागी तो ननद उन्होंने आशीर्वाद सुहाग को दी, बोली सी लियो सपूती हो, 7 पुत की माँ हो। तो वह ननद ने सोना को टाकनो देकर पगा लाग ली। अभी के बाद वो पल्ला में गांठ बांध ली और भीतर गई तो सासू ने पीड़ो को निघाली और बोली कि जा ऊपर जा, तेरे पति मरे रो पड़े हो। वह गई तो देखी पति मरे रो पड़े तो करना बैठ गई और उन्हें सेवने लागी। जो भी रोज बची खुची रोटी होती तासी से सासू का कन्ना भिजवा देती। फिर मंगसीर की चौथ आई, करवो ले चौथ माता आई तो वो चौथ माता से बोली हे चौथ माता, मेरी उजाड़ तो था नहीं सुधारना पड़सी, मना सुहाग को आशीष देना पड़सी। तो चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी जो चौथ आवेगी वही तना सुहाग की आशीष देवेगी। अहिया करता करता बहुत सारी चौथ आई, ये सब बना वही करते चली गई। बीका बाद कार्तिक की चौथ आई। चौथ माता बीका से नाराज होकर बोली करवो ले भया की प्यारी करवो ले, दिन में चांद दुगानी करवो ले, धनी बुखानी करवो ले, व्रत भंडानी करवो ले। बीका बाद साहूकार की बेटी चौथ माता को पग पकड़ ली और रोने लगी और बोलने लगी कि हे चौथ माता, मेरी उजाड़ तो था नहीं सुधारना पड़सी, मना सुहाग की आशीष देना पड़सी। तो माता बोली कि पापिनी हत्यारिनी, तू मेरा पग पकड़ कर क्यों बैठी है। जदबा बोली हे चौथ माता, मेरी बिगड़ी तो था नहीं सुधारना पड़सी। तो चौथ और बोलकर खूब रोने लगी। चौथ माता बिका से राजी होगी, आँखों में से काजल काटी, नुआ में से मेहंदी काटी, टीका में से रोली काटी और चिटली उंगली से छाटा देते ही बिका धनी उठकर बैठ गयो और बोले मैं तो बहुत सुत्यो। मैं बोली क्या की सुत्या, मनो तो 12 महीना हो गयो था ना सेवता। और उसके बाद वे लोग चौथ का उछावन किया। उसके बाद चौथ माता राजी होकर खूब आशीष देकर चल गई। वो लोग बैठकर चौपर पासा खेलने लगा। दासी उन्होंने रोटी घालने आई तो देखा है कि वे दोनों बैठकर चौपर पासा खेला है। दासी जाकर सासू ने बोली कि वे लोग लुगाई तो चौपर पासी खेला है। सासू आकर ऊपर देखी तो बेटा भू न चौपर पासी खेलते देख कर बहुत राजी होगी। भू से पूछी ये सब कहिया हुआ। तो भू बोली कि मना तो चौथ माता सुहाग की आशीष दे है और उन सासू की गले लाग गई। सासू भी उन्हें सुहाग भाग की बहुत आशीष दी और पूरे शहर में हेलो फिरा दियो कि जो भी कोई चौथ माता को व्रत करा उन्हें के उजमन करा, उनका सुहाग भाग बनी रहा। सारी नगरी में हेलो फिला दियो कि पुरुष की लुगाई बेटा की माँ चौथ का व्रत करियो, 13 चौथ करियो, चौथ करना से सुहाग की आशीष मिला। हे चौथ माता, जहाँ भी साहूकार की बेटी ने सुहाग को आशीष दिया वह सब न दिया, कहता न सुनता न हुकार बढ़ता न अपना सारा परिवार न दिया। बोलिए चौथ माता की जय। विनायक जी की कहानी। बोले विनायक जी महाराज की जय। एक छोटो से छोड़ो अपना घर से लड़कर निकल गो और बोलो कि मैं तो आज विनायक जी से मिलकर ही पाछा घर आऊँगा। जाते जाते वह बावनी उजाड़ में चल गयो। विनायक जी सोचा कि ये तो मेरो नाम लेकर निकलो है, अगर घर पाछा को नहीं जाओगे तो बाघ वगैरह खा जासी। विनायक जी आया और बोले कि छोड़ो तना के चाहिए इसे मांग ले, पर एक बार में ही मांगियो। छोड़ो बोलो काई मांगू बापू जी, ढोलो हिंगराज को, पूछो गजराज को, दाल भात गीवा को फल को, ऊपर खांड सो घी को, पड़ोसन वाली ऐसी मांगू जैसे गुलाब की फूल।
विनायक जी महाराज बोले कि तू तो मेरे से बहुत मांग लियो, पर जाता ना यहीं हो जासी। उसके बाद बिछोड़ा घर गया। घर जाते ही देखा तो एक छोटी सी छोरी पीढ़ा पर बैठी है और घर में सब बात का सुख हो गया है। वो छोरा अपने माँ से जाकर बोलो कि माँ देख, मैं विनायक जी से मांगकर कितना सारा सुख ले आयो, धन ले आयो, बीका माँ बहुत राजी होगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा वे छोड़ा ना सब कुछ दियो, वैसा सब न दियो, कहता ना सुनता ना, हुंकारा भरता ना, अपना सारा परिवार न दियो। बोले गणेश जी महाराज की जय। अगर आपको इसी प्रकार मरवाड़ी पूजा पाठ से संबंधित कहानी और उसके बारे में जानना है तो आप रिलीजियस बज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।